ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज हम फिर से वीडियो लेकर आए हैं सवाल आपके जवाब साई के। तो आज आप ऐसा महसूस करेंगे कि आज आप शिरडी के अंदर खड़े हैं, बाबा के समाधि मंदिर के सामने, बाबा के सिंहासन के सामने। और जो भी आपके मन में प्रश्न हो, जो भी जैसे भी प्रश्न हो, शंका हो, कोई भी समस्या हो, बाबा के आगे आप प्रश्न रखेंगे और बाबा आपको उसका उत्तर देंगे, आपको समाधान देंगे। बाबा से कहिए कि बाबा मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, ये डाउट्स हैं, बाबा इसे क्लियर करिए और जो भी है उसका समाधान दिखाइए बाबा, निवारण कीजिए, सही रास्ता दिखाइए और बाबा आपको सही उत्तर देंगे। अगर आप दृढ़ विश्वास रखेंगे ना, तो विश्वास में वो शक्ति है कि जो भी आपके प्रश्न होंगे ना, उसका बाबा आपको सही सही उत्तर देंगे। आप समझेंगे और उन रास्तों पर चल के बाबा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। देख लेना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्या आपने प्रश्न बाबा से पूछे हैं और बाबा उसका क्या क्या उत्तर आपको दे रहे हैं। आपने करना कुछ नहीं है, सवाल मन में रखना है, बाबा को सामने रखना है, ये समझना है कि आप समाधि मंदिर के सामने खड़े हैं, यानी कि बाबा के सिंहासन के सामने हैं, आप बाबा के समक्ष खड़े हैं। आपने मन में सवाल पूछना है बाबा से, बाबा का नाम जाप करना है और जो भी प्रश्न हो वो सवाल पूछ के, और जो फ्लावर है उसमें से कोई भी कलर एक चूज़ करना है, कोई भी रंग एक चूज़ करना है। उसके बाद में बाबा आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला जो फ्लावर है, यानी कि पिंक कलर का, गुलाबी रंग का जो फूल है, जिसने भी वो चूज़ किया है, उसका जो लकी नंबर है वो लकी नंबर है 259। 259 उनका लकी नंबर है। और बाबा ने आपको जवाब दिया है कि जो भी आपके मन की जिज्ञासा है ना, जो भी आप इच्छुक हैं, जो भी जानना चाहते हैं ना, वो आपको बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा। जो भी आप जानना चाह रहे हो ना, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आपके धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएगी और आपकी जो जिज्ञासा है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। और आपको बहुत जल्दी किसी महापुरुष के, किसी संत के या किसी के भी दर्शन होंगे। किसी की भी संत महात्मा के आपके घर में या बाहर कहीं भी दर्शन होंगे और आप बहुत जल्दी कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। और जो भी आपके मन में संशय चल रहा है, जो भी डाउट्स चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका बहुत जल्दी निवारण होने वाला है। आप उन सारी समस्याओं से बाहर बहुत जल्दी निकलने वाले हैं और अगले महीने तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत हद तक आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। जो पैसों की तंगी है, जो आर्थिक परेशानियां हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बाबा ने आपको जवाब दिया है कि बाबा हैं, वो सब कर लेंगे। अब बात करते हैं हम वाइट फ्लावर के बारे में, जो सफ़ेद कलर का फ्लावर है, जिसने भी वो चूज़ किया है, उसमें बाबा ने आपको ये बताया है कि आपका जो लकी नंबर है वो है 265। और बाबा ने आपको ये कहा है कि आपके साथ एक ऐसी लीला होने वाली है, आप ऐसा आश्चर्यचकित होने वाले हो, आप हैरान होने वाले हो। आपके सारे काम, बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो जो काम आपके रुके हुए थे, जहाँ जहाँ से रुके हुए थे, जहाँ से आपको लग रहा था कि उम्मीद भी नहीं है, आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में बाबा की लीला होनी शुरू हो चुकी है। और ऐसी लीला कि छोटी मोटी लीला नहीं, बहुत बड़ी लीला, कि ऐसे काम होंगे कि आप अपने अब भक्ति की शक्ति देखोगे। अब वो वक्त आ चुका है कि जितनी भी सेवा आपने बाबा की है ना, अब उस भक्ति की शक्ति देखने का वक्त आ चुका है। वो लीला आप अब देखोगे, आपके सारे काम बन जाएंगे। जो भी अड़चनें आ रही थी, वो कोई भी अड़चनें नहीं आएंगी और आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब बाबा के आप शरणागत आ चुके हो और बाबा अब आपको भटकने नहीं देंगे। सही रास्ता दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और सारा सब कुछ बाबा करवा देंगे। बाबा स्वयं खड़े होकर सारे काम करवाएंगे आपके। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास भागने करने की ज़रूरत नहीं। सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, बाबा हैं, बाबा का आशीर्वाद है आपके साथ, बाबा आपकी रक्षा करेंगे। अब बात करते हैं हम येलो कलर के फ्लावर के बारे में। जो तीसरा फ्लावर है येलो रंग का, पीला रंग का, जिसने भी वो चूज़ किया है, उनका जो लकी नंबर है वो है 257। आपका लकी नंबर है और बाबा ने आपसे कहा है
कि आप जो बाबा की उदी हैं, बाबा की उदी को रोज़ माथे पर लगाएं। सबसे पहले सुबह उठते ही, बिस्तर से नीचे कदम रखते ही पहले आपको अपने माथे पर उदी लगानी है और रोज़ आपको उदी का सेवन करना है। किसी भी कंडीशन में आपको उदी लेना नहीं भूलना है। जो भी आपका कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे कैसी भी हो, बाबा उसे बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। आपको उदी रोज़ लगानी है, रोज़ लेनी भी है। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, आपके घर में जितना भी काला जादू है, कोई संकट है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, या आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने कोई काला जादू कर रखा है या कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। और उदी जल को रोज़ अपने घर में छिड़किए। चारों तरफ आपको अपने घर में छिड़कना भी है उदी जल को। पूजा के बाद, जब भी आप पूजा करते हैं, उसके बाद आपने बाबा की उदी जल को ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम कर कर पूरे घर के कोने में छिड़कना है और उससे बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। 21 दिन तक आपने रोज़ करना है। उसके बाद आपके घर में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में जो बीमार पड़ रहे हैं वो बीमार नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। और आप जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, निभाते रहिए, जिम्मेदारियां निभाते रहिए, उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना आपको। आपके जो अच्छे कर्म हैं उसका फल आपको आगे चल के मिल जाएगा। आप ये मत सोचो कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आपके अपने कर्म आपके साथ हैं और जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनके कर्म उनके साथ हैं। तो बाबा ने आपसे यही कहा है कि आप अपने अच्छे कर्म करते चलो और सामने वाले को छोड़ दो। अगर वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छा करो। ठीक है, ये बाबा ने आपको संकेत दिया है। अब बात करते हैं हम नीले वाले फ्लावर के बारे में। ब्लू कलर का जो फ्लावर है, जिसने वो चूज़ किया है, उनका बाबा ने लकी नंबर भेजा है आपको। बाबा ने भेजा है 253। आपका जो लकी नंबर है 253। बाबा ने कहा है आप बहुत जल्दी वैवाहिक जीवन में बंध जाएंगे, बहुत जल्दी आपका संजोग बन जाएंगे। जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी आपके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं कि आपके संजोग नहीं मिल रहे, जीवन साथी अच्छे से नहीं मिल रहा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल चिंता मत करो। थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन जब होगा तो इतनी जल्दी जल्दी होगा कि आप भी हैरान रह जाओगे। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपका जीवन साथी आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मिलेगा। आपके जैसा होगा, आपके जैसा बहुत अच्छा होगा। मेरा ही बच्चा होगा वो। हो सकता है कि वो मुझे किसी और रूप में पूजे, लेकिन होगा मेरा ही बच्चा वो। और चिंता नहीं करनी। अपने परिवार वालों से कहिए कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपके संजोग बन रहे हैं और बहुत जल्द आप विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। बिल्कुल किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी। और बाबा ने आपसे कहा है कि धर्म और कर्म साथ चलने चाहिए, दोनों साथ ही होने चाहिए, क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, धर्म और कर्म। अगर आप धर्म करेंगे तो वो कर्म के बिना अधूरा है, और कर्म करेंगे तो वो धर्म के बिना अधूरा है। तो दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप पैदल चल भी रहे हैं तो दोनों पैरों का इस्तेमाल होता है ना, दोनों पैरों के सहारे ही आप चल सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। इसी तरीके से धर्म और कर्म है, दोनों को साथ लेके चलना है। अगर कोई गरीब, कोई फ़कीर, कोई भी ज़रूरतमंद अगर आपके दरवाजे पर आ रहा है तो वो आपके घर से खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में हज़ारों लाखों रुपए चढ़ा रहे हो, बहुत कुछ दान कर रहे हो, लेकिन अगर आपके घर पे कोई आ जाए ना तो आप उसे डांट कर, फटकार कर, वहाँ से उसकी बेइज्जती कर कर वहाँ से भगा दो। तो ये गलत है। ये बाबा को बिल्कुल मंजूर नहीं है कि तुम बाबा के पास जाकर हज़ारों चीज़ें चढ़ाओ, हज़ार तरीके के भोग लगाओ, बाबा को भोग लगाओ। लेकिन अगर बाबा का कोई बच्चा या बाबा ही खुद स्वयं आपके घर में आ जाए, आपकी चौखट पर खड़े हो जाए, तो आपके पास में 2 वक्त का खाना या एक समय का भी खाना या 2 सूखी रोटी भी आपके पास में ना हो, ये बाबा को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बाबा ने कहा है कि आपके अंदर दया और भाव होने चाहिए। अगर आप धर्म के रास्ते पे हो तो कर्म भी आपको करना है, और कर्म कर रहे हो तो धर्म भी आपको निभाना है। ठीक है, आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, उन्नति की तरफ बढ़ रहे हो। बस मेहनत करो, अपने ऊपर भरोसा करो। खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दूसरों पर निर्भर रहकर, दूसरों पर हमेशा अपनी चीज़ों को थोप कर अपने काम नहीं कर सकते। तो खुद पर भरोसा करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे उन्नति के और सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि आप खुद पर विश्वास करें, मेहनत करें और खुद पर भरोसा करें। आप सफल और उन्नति ज़रूर प्राप्त करेंगे।
आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, सफल रहेंगे। बाबा आपके साथ है, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। तो चलिए मैं लूँगी वीडियो की समाप्ति। आई होप कि आपको बाबा के जो जवाब हैं वो मिल गए होंगे। बहुत सारे सवाल आपके मन में थे जिनका जवाब बाबा ने आपको दिया है, और इसी तरीके से बाबा के जवाब आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, जिससे और लोगों के भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें, बाबा उन्हें जवाब दे सकें। तो आगे से आगे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।